राष्ट्रीय सनातन सेना द्वारा 51 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ एवं रामकथा के लिए हुआ भूमि पूजन। ग्वालियर राष्ट्रीय सनातन सेना भारत द्वारा आयोजित सनातन धर्म सभा का भावायोजन एवं 51 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ तथा राम कथा का भूमि पूजन आज सिद्धपीठ तलवार वाले हनुमान जी जलालपुर चौराहे पर साधु संतों की उपस्थिति में हुआ। श्री राम कथा की विशाल कलश यात्रा कल 4 दिसंबर को निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों भक्तगण उपस्थित रहेंगे। राम कथा को चित्रकूट से पधारे धीरेन्द्राचार्य जी महाराज 5 दिसंबर से अपने मुखारविंद से श्रोताओं को श्रवण कराएंगे। उक्त जानकारी राष्ट्रीय सनातन सेना भारत के प्रदेश मीडिया प्रभारी सागर शर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, ग्वालियर में ये भव्य एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त सनातनियों को एकत्रित करने के लिए ये यज्ञ और रामकथा आयोजित की जा रही है। देखिए, ये सनातन का कार्य है और सब सनातनी मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। और कही जाए तो ये एक राम काज है। इस राम काज में सब मिलके और बड़े आनंद के साथ, हर्ष के साथ में इस कार्यक्रम को भव्यता और दिव्यता के साथ मनाएंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम 4 दिसंबर को इसकी भव्यता और शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राम भगवान की अलग अलग प्रकार की छवियों के हम दर्शन करेंगे। देखिए, राम भगवान पूर्ण ब्रह्म है और ब्रह्म का दर्शन करने मात्र से ही हमारे जीवन की सारी विघ्न बाधाओं का समापन होता है। अब ऐसे में अगर हम राम जी को मानते हैं, राम जी को अपना के रख रहे हैं, राम जी को अपने आराध्य को, अगर हमारे आराध्य पर कोई उंगली उठाता है, कुछ करता है, तो कहीं ना कहीं इस दिल में या कहीं ना कहीं सनातनियों की भावनाओं को ठेस लगे। अगर सनातनियों की भावनाओं को ठेस लगे तो फिर वो कहीं ना कहीं हमें गलत महसूस होता है। तो फिर इसके लिए हम सनातन सब आगे आते हैं और सब सनातनी मिलके फिर एक आवाज उठाते हैं, क्या कि राघव सरकार हमारे हैं और हम राघव सरकार हैं। अगर हमारे राघव सरकार पर कोई आंच आए तो उससे पहले हम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। और यही कार्य इस कार्यक्रम के द्वारा हम यही सब मिलके सनातनी इसको दिखाना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम नहीं बल्कि ये प्रभु राम का यहाँ 7 दिन में जो राम जी की हम छवियों को, राम जी की कथाओं को, कृष्ण जी की लीलाओं को जो सुनेंगे, उनसे हम अपने जीवन में एक ही बात का अनुसरण करेंगे कि अगर किसी का साथ कोई गलत करता है तो उस गलत के साथ हम सब मिलके एक साथ खड़े होंगे। और कौन कौन चाहता है कि हम सब गलत के साथ मिलकर खड़े हुए? कौन कौन चाहता है? जय श्री राम, जय श्री राम, जहाँ गलत होगा वहाँ हम और हमारी सनातन की सेना सब एक प्रकार एकजुट होकर सब ऐसे ही श्री राम नाम का जय घोष करते हुए आगे आए। बाकी सब सनातनियों से आग्रह है कि इस यज्ञ में सबको सम्मिलित होना है और इस यज्ञ को एक ऐतिहासिक यज्ञ बनाने का कार्य है। जय भूमिया सरकार, जय राघव सरकार। पूज्य गुरुदेव पहले ही आप सभी को बता चुके हैं, राम काज कीने मिले मोए कहाँ विश्राम। राष्ट्रीय सनातन सेना देश भर में राम का काज कर रही है और सभी सनातनी इस यज्ञ में आए हैं। हमारी दतिया की टीम, डोगरा की टीम, ग्रामीण टीम, हमारी उटीला से, हर जगह का हर व्यक्ति हमारे संत महात्मा इन्हीं के आशीर्वाद से राम के काज सफल करेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा कि हर सनातनी को माँ तो पिता प्रभु बिन विचार कर ये सोचें, जो माता की और हमारे गुरुओं की हमें आज्ञा मिली है उसी से हम राम काज कर रहे हैं सभी इस यज्ञ में। क्योंकि राम का जो यज्ञ है वो जीवन में किस किस को प्रदान मिलेगा इस आहुति में। आप सभी आइए, यज्ञ को सफल बनाइए, जिससे विधर्मी लगातार जो भगवान राम के पुतले जलाए गए कर्नाटक में, भगवान हमारे संत महात्माओं को गालियां दी जा रही है, उस पर अंकुश लगेगा जब सनातन एक हो जाएगा। जाति पाति की विदाई है और सनातन की धर्म यात्रा पूरे देश भर में हमारे भूमिया सरकार, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री और भी हमारे संत महात्मा सभी निकाल रहे हैं। और जल्द ही दंदरुआ धाम में भी बड़ा राम का नाम गुंजायमान होगा। सभी पहुंचे। जय जय श्री राम। ग्वालियर का भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम से हम समस्त सनातनियों को एकत्रित करने का कार्य के लिए ये राम यज्ञ, एक 51 कुंडी विशाल महायज्ञ और राम कथा का आयोजन हम कर रहे हैं। और इसमें हम सभी सनातनियों से और हिंदुओं से यही कहेंगे, हमारे जितने भी शहर के और जो भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और अपनी एक आहुति भगवान राम के लिए और सनातन के लिए दें। जय श्री राम। कितने जिलों से पदाधिकारी पहुंच रहे हो? सभी हमारे ग्वालियर जिले के और प्रदेश के और राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी हैं, जैसे आए हुए हैं। जगह जगह से हमारे और भी कई सनातनी हैं, संत महंत हैं, जो सभी आए हैं, सभी का स्वागत करना है। आमजन के लिए क्या मैसेज है? आमजन के लिए यही मैसेज है कि जो अपने धर्म पे लगातार लोग टारगेट कर रहे हैं, अपने संत महात्माओं को टारगेट कर रहे हैं, तो हम सब कहेंगे सभी से कि अपने सनातनियों को, हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा। तो ये सिर्फ हिंदुत्व का और भगवान राम का कार्य है। इस कार्य के लिए जैसे कि कोई भी व्यक्ति आज सनातन सेना आज आगे आई है, और हम सभी सनातनियों से कहेंगे कि सभी लोग मिलकर इसमें सहयोग करें, इकट्ठे होकर और इस कार्य को सफल बनाएं।